खबर सितारगंज से है, जहां कांग्रेस की नाराजगी के बाद प्रमाण पत्र हुआ जारी। नगर पंचायत नानकमत्ता के कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ था। कांग्रेसियों का आरोप था कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक अपने ऑफिस में नहीं हैं, फोन भी ऑफ है। कांग्रेसियों ने तहसीलदार से वार्ता की लेकिन हल नहीं निकला, जिसके बाद एसडीएम रविंद्र जुवाठा से प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गई थी। कांग्रेसियों ने सरकार के दबाव में प्रमाण पत्र जारी न करने की बात कही थी, जिसके बाद प्रमाण पत्र जारी किया गया। नामांकन के अंतिम दिन और अंतिम समय में यानी शाम 5 बजने में 2 मिनट पहले ही नामांकन किया गया है। वहीं नानकमत्ता कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा और कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह प्रत्याशी का प्रमाण पत्र जारी होने पर उन्होंने एसडीएम का धन्यवाद करते हुए सरकार पर निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट आदर्श उजाला से मंडल हेड आमिर मलिक के साथ। हमने उनसे आगे मिले, उनको बात उनके संज्ञान में डाली, उन्होंने संज्ञान में लेते हुए उन्होंने फिर प्रशासन से सर्टिफिकेट बनाया और मीडिया में जो बात चली आप लोगों ने किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमाण पत्र बन गया है, अब प्रत्याशी का पर्चा भर गया है और मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका भी धन्यवाद करता हूँ, माननीय एसडीएम महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रमाण पत्र जारी कराया। महोदय से आपकी बात हो रही थी, क्या कह रही थी तहसीलदार महोदय? देखिए, तहसीलदार महोदय को हम यही कह रहे थे कि चुनाव का समय चल रहा है, इस समय कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने जो है गायब नहीं होना चाहिए बिना बताए। और अगर कोई मान लो पटवारी अगर मान लो नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है अपने ऑफिस में बैठा हुआ, तो आदमी कहाँ से प्रमाण पत्र बनेगा? जाति प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट पटवारी लगाएगा। नानकमत्ता का जो हमारा प्रत्याशी सुखविंदर सिंह है, 2 बार पटवारी ने रिपोर्ट लगा के अपनी भेज दी कि हाँ इनका बनना चाहिए, सारे कागज लगे हुए थे। उसके बावजूद जो है तहसीलदार साहब ने अपना जो है उसको वापस भेज दिया कि दोबारा जांच करो, और बाद में पटवारी गायब हो गया। ठीक, हम जब उनसे कह रहे थे कि पटवारी गायब है, दूसरे पटवारी को चार्ज मिला है, उसके पास आईडी नहीं देके गया है पटवारी वो, तो आपने क्या उसके ऊपर कार्रवाई करी है? उसके ऊपर एफआईआर करानी चाहिए। निर्वाचन के समय में, चुनाव के समय में आपका जो है पटवारी गायब हो गया, उसके ऊपर एफआईआर कराओ। लेकिन जो है कि या फिर आप दूसरे पटवारी को बुला के हमारा प्रमाण पत्र जारी कराओ, उससे रिपोर्ट मंगाओ, मैं जारी कराओ। जब हम उनसे अपने तथ्य बता रहे थे कि भई ये 2007 का ही बना हुआ है और जो बनना चाहिए, तो माननीय अपने जो तहसीलदार महोदय हैं वो हमसे कहने लगी कि आप हम पे दबाव बना रहे हो, आप हम पे दबाव नहीं बना सकते, 15 दिन का समय है जाति प्रमाण पत्र बनाने का, है नहीं? तो हमने उनसे यही कहा कि 15 दिन का समय, लेकिन पर्चा भरने का तो आज ही समय है। और ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे एक ही दिन में जाति प्रमाण पत्र अप्लाई किए गए और उसी दिन जाति प्रमाण पत्र बन भी गया, ऐसा भी यहाँ पे प्रकरण हुआ। देखिए, वास्तव में प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था, तो लग रहा था कि प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में था और अंत तक ये दबाव बना रहा। फिर बात जब मीडिया में आई तो मीडिया के भाइयों ने काफ़ी कुछ उसको आगे बढ़ाया, तो उससे प्रशासन ने सोचा मामला आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा आगे। हमने भी कहा इसमें बहुत आपको भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमने भी कहा कि हंगामा होगा, निश्चित इसका विरोध होगा, जो आप कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं दबाव में आकर के काफ़ी हमारे कार्यकर्ताओं ने दौड़ भाग की और प्रशासन भी कहीं न कहीं दबाव में आया, तो प्रमाण पत्र बन गया। और अब हमारे जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भाई हमारे सुखविंदर सिंह जी निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी और जम के चुनाव लड़ेंगे और उनसे विजय भी होगी निश्चित तौर। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। धन्यवाद। ठीक है, कहा था मैंने, एसडीएम से भी कहा था, तहसीलदार से भी कहा था, मैंने कहा गलत है, आप इसको बनाइए। और मैं कल से लगातार तहसीलदार से बात कर रहा था, इसको बनाइए, अन्यथा हंगामा होगा, विरोध होगा, जुलूस ने का आपके खिलाफ आपके ऊपर बात आएगी। मैंने कहा तहसीलदार से भी, एसडीएम साहब से मैंने वार्ता की, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तहसीलदार से कहता हूँ, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ा है, असर हुआ है, जिससे